हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे। नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए रीडिंग करते हैं, ठीक है। आपके लिए भी गाइडेंस देखेंगे। आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन स्कॉर्पियो है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा माइटल में हो, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो, ठीक है। देखो क्या कार्ड्स आए हैं। टॉवर के साथ ही शुरुआत हुई है। चलो देखते हैं आपके पर्सन के तरफ से कौन सा सॉन्ग वो डेडिकेट करना चाहेंगे, क्या मैसेजेस रहेंगे, वो भी एंड में देखेंगे, तो बंद नहीं रहेगा एंड तक। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखोगे आपके साथ ये एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है। ये गाइडेंस आपके काम आ सकता है, ठीक है। डेट वाइज रीडिंग पहले कर दिया तो ज़रूर देख लेना। तो स्कॉर्पियंस यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर जो है मेल है, वो फीमेल है, आप शादीशुदा हो या रिश्ते में हो, ठीक है। तो आपके पर्सन जो है वो यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन में से गुजरेंगे या गुजर रहे हैं। इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन उनके लाइफ में हो रहा है, या कोई झटका है उनको बहुत ज़ोर से लगा है ना। मतलब ऐसा हुआ है कि कुछ चीज़ें ऐसी पलटी है उसके लाइफ में 360 डिग्री, जैसे कि मानो उसका लाइफ पलट जाए आने वाली है। 72 आवर्स में ये एनर्जी रहेगी। तो किसी के लिए बाद में भी हो सकता है, किसी के लिए अभी ये एनर्जी चल रही हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बात रहेगी कि आपके पार्टनर के लाइफ में कुछ तो टूटा है, उसका घमंड टूटा है, ईगो टूटा है, या कुछ तो हुआ है अभी कि, या फिर आने वाले टाइम में ऐसा कुछ होगा कि उसको अपने पास्ट से बाहर निकलना ही पड़ेगा। जो वो पास्ट लेकर बैठा था या बैठी है, तो उसमें से उसको बाहर आना ही पड़ेगा, चाहे जो हो जाए। ये बात यहाँ पर नज़र आ रही है। मतलब पूरे तरीके से वो शेक हो गया है। उसके सामने अभी तो फिलहाल कोई क्लैरिटी नहीं है कि कहाँ जाना है, क्या करना है। बस चल रहा है, चलने दो वाली एनर्जी में था या थी। तो अब वो भी नहीं रहा, क्योंकि जो मतलब इंसान, उसको पता है कि कुछ तो ऐसा करना है मुझे कि जो पॉजिटिव हो, मेरे लिए सही हो, चार लोगों के लिए सही हो, तो वो चीज़ें करनी चाहिए। उसने हमेशा अक्सर वही किया है जो शॉर्टकट्स अपनाए हैं लाइफ में। तो इसका फल उसके सामने दिख रहा है। और उसका ईगो सबसे बड़ा गलत चीज़, यानी ईगो। राइट ईगो तो फिर भी सही है, लेकिन हर जगह पे ईगो दिखाना सही नहीं होता है। तो उसके लाइफ में उथल पुथल मची हुई है। एक टॉवर जैसी सिचुएशन को वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से फेस कर रहे हैं या करेंगे, चाहे वो करियर में हो, उसके पर्सनल लाइफ में हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो वहाँ हो। थर्ड पार्टी कोई भी लोग हो सकते हैं ना, उसका कोई लवर पर्सन भी हो सकता है, सकती है, या फिर कोई, अगर आपको पता है तो, या फिर कोई और भी लोग, जैसे कि उसके दोस्त हो, उसके अपने लोग हो, कोई भी हो, ठीक है। तो ये बात है। अब ऐसा है कि वो चाहता है या चाहती है, ऑलमाइटी गॉड से गुहार लगा रहे हैं कि न्याय करो मेरे साथ, अब बस बहुत हो गया, आई नीड जस्टिस, आई वांट जस्टिस, ऐसे कुछ चल रहा है उसके अंदर, आपके पर्सन के भीतर। वो जस्टिस चाहते हैं। और फिर आपकी याद आती है तो उसको लगता है कि मैंने जो इसके साथ किया था वही मेरे साथ क्यों हो रहा है, जो मैंने इसको तकलीफ़ें दी वही मेरे साथ क्यों हो रहा है। भले ही डायरेक्टली हो, इनडायरेक्टली हो, अलग वे में हो, लेकिन तकलीफ तो हो रही है वैसी ही। तो ये फीलिंग उसके दिमाग में चलती रहेगी, ठीक है। अब फाइनली उसके लाइफ का भी एक कर्मा साइकिल एंड होने को है। द वर्ल्ड की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। और उसको यूनिवर्स के सामने सरेंडर करने का टाइम आ चुका है। अगर वो ट्विन फ्लेम जर्नी पर है, आप दोनों, ठीक है, और वो मैस्कुलिन एनर्जी में है, बहुत स्टबर्न टाइप के मैस्कुलाइंस होते हैं, तो इन दिनों उनको झुकना ही पड़ेगा, यूनिवर्स के सामने सरेंडर करना पड़ेगा, जो ट्विन फ्लेम जर्नी पर है, और वो करेंगे भी। और जनरली सबके लिए ऐसा है कि आपके पर्सन अभी सरेंडर एनर्जी में आएंगे। लॉ ऑफ कर्मा किस तरह से वर्क करता है ना, वो समझ चुके हैं अभी। ये बात रहेगी, ठीक है। अभी कुछ और कार्ड्स लेते हैं। तो आने वाला टाइम उनके लिए एक मतलब शेक कर देगा उनको पूरी तरीके से। आपकी बात करो इन 3 कार्ड्स पर से, तो आपके लिए भी एक बात हो सकती है कि आप भी पुरानी चीज़ें छोड़कर कोई इल्यूजन में थे, कोई वहम था, तो वहम टूटेगा आपका, रियलिटी सामने आएगी, क्लैरिटी मिलेगी और आप आगे बढ़ोगे, आपके रास्ते खुलेंगे, ठीक है। एक नई शुरुआत आप अपने लाइफ में देख रहे हो। कहीं पर भी अटके पड़े थे, कहीं पर भी अभी फॉगी सिचुएशन में हो कि आगे का कुछ क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, तो इन हालातों में आप क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ पाओगे। न्याय होगा, जस्टिस होगा अभी आपके साथ, ठीक है। जो भी, जिन लोगों ने भी आपके साथ गलत किया है, कर रहे हैं नोइंगली अननोइंगली, उनको उनके कर्मा मिलेंगे, उनको उनकी गलती समझ में आएगी, ये भी बात रहेगी, ठीक है। और आपके लाइफ में बैलेंस आएगा। और एक नई शुरुआत आपके लाइफ में भी हो रही है। ट्रैवलिंग के चांसेस बहुत है यहाँ पर, आप ट्रैवलिंग प्लान कर सकते हो, आपके पर्सन भी ट्रैवलिंग कर सकते हैं, ठीक है। चलो अभी हम बात करेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स, है ना, क्या चल रहा है उसका। वाओ, लवर्स कार्ड आ गया, जजमेंट, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 1 मोर कार्ड एंजल प्लीज। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है एस ऑफ कप्स। आपके पर्सन के दिल में अभी भी होप और अट्रैक्शन है आपके लिए, ठीक है। मतलब वो अभी भी आपके तरफ अट्रैक्शन फील करते हैं, होप है उसको कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। और आप उसके लिए एक गाइडिंग लाइट जैसे हो उसके लाइफ में। मतलब आप नहीं होते हो ना, उसको ऐसा लगता है कि दिशाहीन हो गया है वो, या हो गई है, उसको समझ में नहीं आता है कौन से डायरेक्शन में जाना है। डायरेक्शन लेस फील करते हैं या करता है ना, या मेल है फीमेल है ना। तो कोई जो उसको इंस्पायर करते हैं या हीलिंग एनर्जी देते हैं तो वो आप हो, ठीक है। पर ये कनेक्शन थोड़ा डिस्टेंट फील होता है उसको,
जैसे वो आपको एडमायर करते हैं लेकिन अपने इमोशंस को संभाल के रख रहे हैं। आजकल थोड़ा सा वो एक्सप्रेसिव हो भी सकते हैं आने वाले टाइम में। तो देखिए यहाँ पर आपको मतलब कैसा है ना, अपना अपना सब कुछ मतलब उसको कंट्रोल में ही रखना है। जैसे कि मानो उसको ना सब छुपा के रखना है, उसको अपनी वल्नरेबिलिटी इमोशनल लेवल पर कुछ भी आपसे शेयर नहीं करना चाहता है या चाहती है। पर अब वक्त ऐसा आएगा कि वो चाहे ना चाहे उसके तरफ से वो एक्सप्रेस होगा, ठीक है। वो भले ही ना चाहे एक्सप्रेस करना तब भी। अब 4 ऑफ कप्स की बात करते हैं यहाँ पर, तो वो अभी इमोशनली विड्रॉ या बोर्ड लग रहा है, उसको अकेलापन फील हो रहा है, बोर्डम की एनर्जी है यहाँ पर। मतलब अकेलापन, खालीपन ऐसे महसूस हो रहा है ज़िंदगी में, जैसे कुछ नहीं है, ऐसे जैसे कुछ मिसिंग है। शायद उसके अंदर कन्फ्यूजन है या वो अपनी करंट सिचुएशन जो भी चल रही है उससे सेटिस्फाइड नहीं है। आपके कनेक्शन को लेकर वो रिफ्लेक्ट करते हैं पर एक्शन लेने में थोड़ा स्लो है, ये बात भी है। शायद उसका ऐसा भी लग रहा हो यहाँ पर उसको कि लास्ट टाइम समझो, किसी के लिए बात एकदम पर्टिकुलर रह सकती है, सबके लिए नहीं हो सकती, जनरल रीडिंग है। जो एनर्जी आई है यहाँ पर कि आपके पर्सन और आप कहीं बाहर गए, हमेशा अक्सर खर्चा आप ही करते हो, कभी थोड़ा बहुत वो करते हैं। तो अब उसको ये फीलिंग आ रही है कि मैं क्यों नहीं पूरा करूँ। अगर वो मेल है तो और ज़्यादा लग रहा है उसको, ठीक है। तो ये बात भी कहीं पर रह सकती, खर्चा पैसा ऐसा कुछ दिख रहा है यहाँ पर कि मेरे पास कोई क्लैरिटी नहीं है, मैं इसको चाहे जो बोलूँ चाहे जो करूँ, सिर्फ फ़ोन पे बोल सकता हूँ या सकती हूँ, या जो भी है मेरे पास प्रैक्टिकली इसको देने के लिए कुछ नहीं है आज। ये बात उसको खा रही है अंदर से, कहीं पर यह एनर्जी रह सकती है, ठीक है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स प्लस 8 ऑफ कप्स की बात करें यहाँ पर, तो ये दोनों कार्ड्स मिलकर बताते हैं कि वो अंदर से रेस्टलेसनेस और कन्फ्लिक्ट फील करते हैं, ठीक है। उसका माइंड और दिल एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं अभी, ठीक है। मतलब दिल कहीं भाग रहे हैं, दिमाग कहीं भाग रहे हैं, इस तरह से हो रहा है। वो बिल्कुल अभी स्टेबल नहीं है अंदर से कहीं से भी, ये बात भी यहाँ पर है, ठीक है। और एक तरफ वो क्लैरिटी चाहते हैं, ठीक है, मतलब उसको क्लैरिटी चाहिए अभी, ठीक है। तो इस तरह से उसकी सिचुएशन चल रही है। मतलब वो उसका कैसा चल रहा है ना कि एक तरफ वो क्लैरिटी चाहते हैं, नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी जो है, और दूसरी तरफ कुछ छोड़कर दूर जाने का अर्ज भी है उसको। मतलब उसको लग रहा है कि क्लैरिटी भी चाहिए, आपके साथ भी बात करनी है, आप भी चाहिए, और फिर सब कुछ छोड़कर दूर चले जाना है। ये भी क्या है, मतलब इस तरह की सिचुएशन उसकी है। अंदर ही अंदर वो बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड है, एक ही वक्त में दोनों चीज़ें, खाना भी है और रखना भी है। तो लवर्स एंड जजमेंट की बात करते तो नेक्स्ट 3 डेज़ में उसके अंदर एक रियलाइजेशन आने वाली है, जैसे वो अपने दिल के असली इमोशंस को फेस करेंगे। लवर्स और जजमेंट मिलके अवेकनिंग एनर्जी देते हैं यहाँ पर, ये बात भी है। तो आपके कनेक्शन के बारे में डिसीजन मेकिंग या सोल लेवल रिफ्लेक्शन होगा। वो ये समझेगा या समझेगी कि आपके साथ बॉन्ड सिर्फ अट्रैक्शन नहीं, कुछ डीपर है, ये बात भी यहाँ पर नजर आ रही है। अगर आप दोनों के बीच में साइलेंस है तो यहाँ पर 3 डेज़ के अंदर या इमीडिएटली उसके बाद उसके आपके पर्सन की तरफ से अनएक्सपेक्टेड मैसेज, कॉल या एनर्जेटिक पुल आ सकता है, ठीक है। आपसे कनेक्ट करने की कोशिश वो कर सकते हैं। एस ऑफ कप्स, दिल में नए इमोशंस का सर्ज है। ये प्योर फीलिंग्स, लव और इमोशनल ओपननेस का कार्ड है। मतलब आपके लिए उसके दिल में अभी भी सॉफ्ट कॉर्नर जिंदा है और वो एक्सेप्ट करने लग रहे हैं कि फीलिंग्स अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है। तो इस बात का एहसास उसको होगा, ठीक है। ओवरऑल यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन आपको मिस बहुत करेंगे, पर अपने इमोशंस को समझने में बिजी रहेंगे कि मैं क्या फील कर रहा हूँ या रही हूँ। थोड़ा डिटैच लगेंगे यहाँ पर आपको वो, पर अंदर ही अंदर आपके लिए लव और क्लैरिटी बढ़ेगी उसके लिए, उसके, ठीक है। आने वाले 3 दिन के अंदर, मतलब नेक्स्ट 72 आवर्स या उससे उसके शॉर्टली बाद में वो आपको कम्युनिकेशन या एनर्जेटिक शिफ्ट, देखिए 3 दिन के अंदर मतलब नेक्स्ट 72 आवर्स में या थोड़ा सा उसके बाद में आपको कम्युनिकेशन या एनर्जेटिक शिफ्ट फील हो सकता है, ठीक है। जैसे आपके पर्सन में मतलब आपके पर्सन फिर से कनेक्शन बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा भी आपको लगेगा। आपको खुद को वो फीलिंग आएगी, समझ में आएगा वो सब कुछ। तो यहाँ पर स्टार साइंस में बताते चलूँ आपको, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ठीक है। ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। साथ में यहाँ पर मेजर अरकानाज में है जेमिनी एंड एक्वेरियस, ठीक है। गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए, उसके बाद में देखेंगे सॉन्ग्स, है ना। लीजेंड्स ये देखिए कार्ड्स कैसे आए हैं। लर्न फ्रॉम दोज हु इंस्पायर्स यू, देखिए
उनसे आपने कुछ सीखना चाहिए कि जो लोग आपको इंस्पायर करते हैं, ऐसे ही लोगों के साथ रहिए। ऐसे लोगों के साथ मत रहिए जिनकी एनर्जीज ऑलवेज डाउन रहती है, हमेशा दुखी, हमेशा डाउन, ऐसी बातें जो करते हैं ना, ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। ऐसे माहौल में भी रहोगे ना जो हमेशा चिड़चिड़, हमेशा कुछ ना कुछ टॉक्सिसिटी चलती रहती है छोटी छोटी बातों को लेकर, तो और वो शांति नहीं है वो लोग, तो इन हालातों में आपकी भी एनर्जीज खराब हो सकती है। आप चाहे उनको समझाने की कोशिश करो, हीलिंग दो, तब भी ये एनर्जी ऐसी रहती है। ठीक है, एक्सप्रेस योर सेंशुअलिटी। इन दिनों थोड़ा सा सेंशुअल बने रह सकते हो आप लोग, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस ज़रूर कीजिएगा। लीडरशिप, सेट योर गोल्स। आप गोल सेट करके उस तरह से प्लानिंग बनाते हुए आगे बढ़ो। ठीक है, इंप्लीमेंट करो, उस प्लान को लेकर आगे बढ़िए। लीड करोगे आप, अभी लीडिंग वाला आपका जो क्वालिटी है वो बाहर आएगा, एक लियो वाली क्वालिटी में आप लोग आओगे। इन दिनों थोड़ा सा अपने डिसीजंस लोगे, अपने लिए स्टैंड लोगे, ये सारी बातें रहेगी। ठीक है, अपनी जिम्मेदारी खुद उठाओगे, हम उठाते ही हो, लेकिन अपने डिसीजंस खुद लोगे और उन डिसीजंस की जिम्मेदारी भी मेरी है, इस बात को समझोगे, बोलोगे भी। अपॉर्चुनिटी नॉक्स, गो फॉर इट। देखिए आपके लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है तो आप आगे बढ़िए। देखिए सही तो है आपके लिए, एक बार देखने में क्या हर्ज है, लेकिन हाँ सेफ्टी मैटर करती है आपकी, ध्यान रखिएगा। हर तरह की सेफ्टी, उसको बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है अपने सेफ्टी के साथ, मेल हो तब भी, फीमेल हो तो और ज़्यादा। ठीक है, क्रिएटिव वंडरमेंट, फॉलो योर पैशन। अब यहाँ पर ऐसा है कि अपने पैशन को फॉलो करना है आपने, अकेलेपन की एनर्जी भी भाग जाएगी और फ्रेशनेस भी आएगा। ठीक है, एनलाइटनमेंट का टाइम है ये। ठीक है, तो आप में से काफ़ी लोगों का यहाँ पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो या आपके पार्टनर का स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो, ये भी हो सकता है। शेयर योर वॉइस, कम आउट ऑफ द केव, परसिक्यूशन, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेस करने का वक्त आ चुका है, अपने फीलिंग्स के बारे में बात करनी चाहिए आपने, अपने लिए आवाज़ उठाने का टाइम है, अपने लिए स्टैंड लेने का टाइम है अभी। ठीक है, वेयर आर यू बीइंग कॉल्ड टू जर्नी टू इमरामा। इसका मतलब है कि आपके लाइफ में अभी आने वाले टाइम में जर्नी फिक्स है, कहीं ना कहीं पर आप जर्नी कर सकते हो, ये एक बात है। और दूसरी बात ऐसी है कि आप जिस स्पिरिचुअल जर्नी पर आगे बढ़ रहे हो वो सचमुच में आपके लिए है, और आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ रही हूँ वो सही है। ठीक है, तो अपने ऊपर पहले तो आप सबसे पहले तो अपने ऊपर फोकस करो, उसके बाद में देखो मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या सोच रही हूँ। अगर वो आपको हर तरह से सही लग रहा है तो फिर वो आप सही हो। इंट्रोस्पेक्शन का भी टाइम रहेगा, ये देखिएगा। शाओलिन मास्टर, बी ग्रेसफुल इन मोमेंट एंड एक्शन। देखिए जो भी आप काम कर रहे हो ना उस पर पूरी तरीके से फोकस रहिए। ठीक है, आपका हर एक एक्शन, हर एक मोमेंट जो है ग्रेसफुल होना चाहिए। ओके, हाई प्रिस्टेस, अपने पावर को समझिए। आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आपके भीतर जो पावर है उसको समझने की ज़रूरत है। अपने इमोशन से कनेक्ट करो, वही बात मैं कह रही थी कि अपने आप से कनेक्ट करो, अपने आप पर फोकस करो कि मैं जो कर रहा हूँ, कर रही हूँ, सही है, गलत है, क्या है, खुद समझो उस बात को। ठीक है, अब यहाँ पर है ट्रस्ट इन द हायर फोर्सेस। तो देखिए हायर सेल्फ से आपको जो गाइडेंस आ रहा है, ठीक है, या फिर हायर फोर्सेस जो है, जैसे एंजल्स हैं, आपके गार्डियन एंजल्स हैं, आपके एंसेस्टर्स हैं, वहाँ से जो आपको गाइडेंस आ रहा है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। मदर अर्थ, फील लव्ड एंड कम्फर्टेड। ओके, एंड यस, आप इन दिनों किसी ऐसे पर्सन से मिल सकते हो जो मतलब एस्ट्रोलॉजी है जानते हैं या फिर हीलर है, ऐसे पर्सन से आप इन दिनों मिल सकते हो। जो फॉर्चून टेलर होते हैं उनसे आप मिल सकते हो इन दिनों, ये भी बात रहेगी। अभी हम आपके पर्सन की ओर से क्या सॉन्ग्स आते हैं चलो देखते हैं, एंड फिर आपके लिए आपके पर्सन के मैसेजेस भी देखते हैं यहीं पर। ओके, तेरे बिना कहीं दिल नहीं लगता, आपके पर्सन के डीप फीलिंग्स आपके लिए। आई मिस यू डियर, मुझे छोड़कर मत जाओ। ओके, आई वॉन्ट टू वेकअप बिसाइड्स यू। वेरी गुड, अच्छा है। और यहाँ पर क्या है, सॉन्ग आया है हम तुम्हारे हैं सनम, सॉन्ग है। एंड देखिएगा सुनकर इसके लिरिक्स आपके कुछ आपके अभी के सिचुएशन से मैच हो जाए। और दूसरा सॉन्ग है तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। वाओ, एंड एक मैसेज भी है, रोज़ सुबह पहला गुड मॉर्निंग तुम्हें कहना चाहता हूँ या चाहती हूँ। वेरी नाइस। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट भी किया होगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।